मुकुट कटिकाचिनी कर मुरली उर्माल या बान कमोमन बसो सदा बिहारी लाल सदा राधा रमण लाल पाग बन्यो पटका बन्यो लाल को श्री कुंज बिहारी लाल की दौड़ आरती देख दौड़ छवि को देख वृंदावन बानिक बन्यो भंवर करत गुंजान दुल्हन प्यारी राधिका दुल्हा नंद कुमार दुल्हा नंद कुमार प्रहलाद नारद पराशर कुंडलीक व्यासाम्बरीश सुख सोनकादि विषम दारुढ्याम रुक्मांगदा अर्जुन वीक्षणानि पुण्यानि परम भागवता नमामि परम भागवता नमामि। हरे नाम हरेर नामेव केवलम् कलो नास्तेव गतिर्मता। नाम महानिधि मंत्र नाम ही सेवा पूजा जप तप तीरथ नाम बिन और न दूजा। नाम प्रीति नाम वीर नाम कहे नामी बोले नाम अजामिल साखी नाम गोबंधन खोले। नाम बड़ रघुनाथ ते राम निकट हनुमत कयो कबीर कृपा ते परम तत्व पदम नाम पर चोलयो। राम नाम नहीं जाना रिमाई जन्म गयो पशुवन की नाही। राम नाम सो नाही प्रीति यह सब है पशुवन की रीति। पशुआ आवे पशुआ जावे पशुआ तो जंगल चरी आवे नर पशुआ उद्यम करी खावे। राम नाम नहीं जाना रिमाई जन्म गयो पशुवन की नाई। राम नाम चित धर तो मनवा कृष्ण नाम चित धर तो भगत नाम तिरो पर तो मनवा भगत नाम तिरो पर तो। राम नाम चित धर तो सूर श्याम वे कुंठ जात में सूर श्याम वे कुंठ जात में तेरो पल्लो को ना पकड़ तो मनवा कृष्ण नाम चित धर तो मनवा राम नाम चित धर तो। जम के फंद सब मिट जाते जम के फंद सब मिट जाते निर्भय होके विचर तो मनवा कृष्ण नाम चित धर तो। श्री राम जय जय राम 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 श्री राम जय जय राम। सीता राम जय राधे श्याम
सीताराम जय राधे श्याम। विघ्न हरण जय जय हनुमान, विघ्न हरण जय जय हनुमान। दुष्ट दलन जय जय हनुमान, मारुति नंदन जय हनुमान। केसरी नंदन जय हनुमान, अंजना नंदन जय हनुमान। मारुति नंदन जय हनुमान। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री सुख जी महाराज की जय। सनकादिक ऋषियों की जय। सोनकादिक ऋषियों की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। समस्त संतन की जय, हरि भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। भगवत वांछा कल्पतरु कृपा सिंधु, दीन बंधु दीनानाथ प्रियतम परमेश्वर, पोगंड सार सर्वस्व पद्मावती चरण चारण। भगवान परम पिता परमात्मा की अकारण कृपा से, करुणामयी दृष्टि से, अहेतु की कृपा से इस अवसाद ग्रस्त प्रमाद ग्रस्त जीवन में भी, इस भयंकर कली काल में भी भगवान की ऐसी कृपा जीवों पर हुआ करती है, जिस कृपा का अनुभव करके, अनुभूति करके जीव अपने आप को धन्य मानते हैं, कृत्य कृत्य मानते हैं और मानव जन्म का लाभ लेते हैं। संसार में आने का जो कार्य है उसको पूर्ण करते हैं। मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट कोई कार्य है, सबसे बड़ा कोई लक्ष्य, कोई प्राप्ति है तो वो भगवान की प्राप्ति है। किसी को धन मिल गया, किसी को मान बढ़ाई मिल गई, किसी को अनेक प्रकार के ऐशो आराम मिल गए, तो ये इस जीवन की प्राप्ति है। भूखे आदमी को 56 प्रकार का भोजन मिल गया, बड़ा प्रसन्न हो गया, इतने दिनों से भूखा था, भोजन मिल गया, तो ये इस जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, प्राप्ति नहीं। गरीब आदमी को धन मिल गया, किसी व्यक्ति को कोई पूछता नहीं था, उसको सम्मान मिल गया, मान मिल गया, तो ये जीवन का लक्ष्य उद्देश्य नहीं हुआ करता। गरीब आदमी को धन मिल जाता है तो वो सोचता है कि सब कुछ प्राप्त हो गया, भूखे को भोजन मिल गया तो सोचता है सब कुछ मिल गया, पर सब कुछ प्राप्ति किसकी है? सर्वोत्तम सर्वोत्कृष्ट प्राप्ति किसकी है? बोले वो परमात्मा की प्राप्ति है, वो भगवान की प्राप्ति है। और भगवान की प्राप्ति में जो सबसे सरल और सबसे श्रेष्ठ कोई साधन है तो वो हरि कथा है, सत्संग है, श्रीमद् भागवत है। तो मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट लक्ष्य भगवान की प्राप्ति है, और उस प्राप्ति में जो सबसे ज्यादा किसी बात का सहयोग लगता है तो भगवान की कथा है, वो भगवान का चिंतन है, वो भगवान का चरित्र है। भगवान की कथा ऐसी है जो भगवान की प्राप्ति सहज बना देती है। एक कोई साधक है जो भगवान की प्राप्ति के लिए बहुत प्रयास करता है, बहुत कठिनता से वो साधन करता है, भजन करता है, पर अगर जीवन में सत्संग नहीं है, जीवन में कोई साधुओं का, श्रेष्ठ पुरुषों का संग नहीं है, तो उसको भगवान की प्राप्ति में समय लग सकता है, वो अपने साधन से भटक सकता है। और साधना एक स्तर तक पहुंच करके वो रुक भी सकता है। कई बार साधक साधना में लगते हैं, कोई सिद्धि आ गई, कोई चमत्कार हाथ में आ गया तो वहीं तक रह जाता है।
चमत्कार दिखाते हैं, दुनिया आती है, पैसा खूब हो जाता है, पर वो वहीं तक जा पाते हैं क्योंकि उनके पास सत्संग नहीं होता है। उनको तो लगता है बस साधन का फल सिद्धि है, साधन का फल चमत्कार कर देना, पर इसके आगे भी बहुत कुछ होता है। कोई व्यक्ति जब ईमानदारी से भजन करने लगता है तो सिद्धियां तो सर से आ जाती है। भागवत में आगे आप सुनोगे, भरत के पास सिद्धियां आई, सोबरी ऋषि के पास में सिद्धियां आई, और भी कई अवधूत हुए जो भजन करने लगे तो उनके सामने सिद्धियां प्रकट हुई। तो जो ईमानदारी से भगवान की भक्ति में भजन में लगता है तो सिद्धियां एक तरह की रुकावट हुआ करती है। पर वहीं जब सत्संग का अभाव होता है, किसी महत गुरु का जीवन में अभाव होता है, तो साधक सिद्धियों को ही सब कुछ मान लेता है और सिद्धियों में पढ़कर के भटक जाता है। जो जीवन का सर्वोत्कृष्ट लक्ष्य भगवान की प्राप्ति है उससे वो वंचित रह जाता है, दूर रह जाता है। इतिहास भरा पड़ा है सिद्धों का, चमत्कारों से बड़े बड़े ग्रंथ भरे पड़े हैं। वहां सिद्ध हुआ वो ये चमत्कार कर देता था, वहां सिद्ध हुआ वो ये कर देता था, पर भगवान की प्राप्ति कितनों ने करी। विशेष बात की ये चर्चा है कि भगवान की प्राप्ति कितनों को हुई। चमत्कार तो तांत्रिक भी दिखा लेता है, कोई न कोई सिद्धि तो अनेकानेक जादूगरों के पास में भी होती है। सबसे बड़ी उपलब्धि अगर कोई हुआ करती है तो वो परमात्मा की प्राप्ति हुआ करती है। पर सिद्धियां भी कोई छोटी बात नहीं है। बड़े बड़े भजन में लगने वाले साधक भी सिद्धियों को देख करके भटक जाते हैं, भक्ति का पंथ छोड़ देते हैं और मान बढ़ाई और चमत्कार में पड़ जाते हैं। पर किसी भाग्यशाली साधक के जीवन में जब सच्चे सद्गुरु होते हैं और हमेशा जीवन में सत्संग होता है तो वो भटकता नहीं है, सिद्धियों को भी किनारे करके भगवान की प्राप्ति कर लेता है। एक सिद्धांत की बात है, आप अगर छोटी चीजों में राजी हो जाते हैं तो भगवान उतनी ही चीज आपको देते हैं। भी छोटा बालक है जो मैया का दूध पीता है तो मैया उसको कुछ खिलौना दे देती है, कोई सामान दे देती है। अगर वो उसमें राजी हो जाता है तो मैया फिर अपने छाती का दूध उसको नहीं पिलाती, जो उसके लिए अमृत का कार्य करता है। उसी प्रकार जो व्यक्ति है वो छोटे थोड़े सुख में राजी हो जाते हैं तो उनको परमात्मा का बड़ा सुख नहीं मिलता। अगर आपको किसी ने 10,000 रुपया दिए, आप उसमें राजी हो गए तो भगवान सोचते हैं इसकी औकात तो 10,000 जितनी थी, अब 11,000 क्यों देना या 10 लाख क्यों देना। और कोई 10 लाख में राजी हो जाता है, कोई 10 करोड़ में राजी हो जाता है। और जिसको विवेक प्राप्त हो गया है उसको पूरे संसार की या तीनों लोगों की संपदा भी दे दी जाए तो राजी नहीं होते हैं। तो राजी कैसे होते हैं? बोले वो केवल भगवान के मिलने से राजी है, चाहे तीनों लोगों की संपत्ति उनको मिल जाए फिर भी उनके लिए वो विष्टातुल्य होती है। मीरा के महल में क्या कमी थी, नरसिंह के पास में क्या नहीं था, राजा यदु के पास में क्या नहीं था, तो सिद्धार्थ नाम के राजकुमार के पास में क्या ऐश्वर्य क्या भोग नहीं था, तो सब त्याग करके जंगल में निकला क्योंकि उसको उस वस्तु की जानकारी हो गई, उस राज्य उस लोक की जानकारी हो गई, उससे बड़ा कुछ हुआ नहीं करता। वृंदावन में एक महात्मा भजन करते, सच्चे महात्मा थे, दुनियादारी से कुछ लेना देना नहीं, जब देखो तब माला फेरते रहे। दिन में एक बार रोटी मांग लेते और वही पाकर के भजन करते, सिद्धियां प्रकट हुई। रात्रि के समय भजन कर रहे थे, आकाश में एक सुंदर वस्त्र पहने हुई स्त्री प्रकट हुई, बाबा को प्रणाम किया। बाबा ने पूछा कौन है, तो उसने प्रणाम किया, बाबा मैं सिद्धि हूँ, मेरे को आप ग्रहण करिए और अनेकानेक चमत्कार करिए और खूब सुख का भोग करिए। तो बाबा कुछ सावधान थे। बाबा ने विचार किया, गुरु लोगों ने सुना था कि जब भगवान मिलने वाले होते हैं तो पहले सिद्धियों को भेजते हैं। अगर साधक सिद्धियों में फंस गया तो फिर भगवान नहीं आते, और जो उसने सिद्धियों को हटा दिया तो भगवान सोचते ये तो किसी लोक में नहीं आया, ये तो मेरा सच्चा प्रेमी है, फिर भगवान आ जाते हैं। तो वो साधक सावधान होते, कहा कि मुझे क्या लेना सिद्धियों से, मुझे तो भगवान से काम है। माला फेरते रहे, दोबारा फिर वो सिद्धि आई। उसने कहा बाबा भजन करते रहिए, मैं कौन सी आपकी माला पकड़ रही हूँ, पर आप मेरे को स्वीकार कर लोगे तो आपके हाथ में बड़े बड़े चमत्कार आ जाएंगे।
दूसरे दिन भी बाबा नहीं माने, तीसरे दिन फिर आई तो बाबा के मन में आया कौन सी माला छूट रही है। एक तरफ माला फेरते रहेंगे और एक तरफ सिद्धियों से जगत का कल्याण करते रहेंगे। तो बाबा ने कहा चलो ठीक है भाई तू भी आ जा। तो सिद्धि बाबा के पास में आ गई। तो सिद्धि ने बताया कल कोई सेठ आएगा और उसे कोई बीमारी होगी, तुम कोई घास फूस दे देना और वो ठीक हो जाएगा। तो वो जानेगा कि बाबा बड़ा सिद्ध है तो बड़ा धन देगा, बड़ा आश्रम बन जाएगा, बड़ा वैभव हो जाएगा। वही हुआ, सुबह बढ़िया आया, उसको कोई बीमारी थी। तो जैसे ही सिद्धि ने बताया था वैसे ही बाबा ने कह दिया कि फलानी घास रगड़ के लगा लेना, ठीक हो जाएगा। तो बढ़िया ने वैसे ही किया, ठीक हो गया। तो श्रद्धा हो गई, मानने लगा कि बाबा तो बड़ा पहुंचा हुआ है। बोले बाबा आप तो झोपड़ी में रहते हैं, आपकी आज्ञा हो तो कुटिया बना दें, सुंदर आश्रम बना दें। तो पहले तो बाबा ने मना किया, फिर आश्रम बन गए। धीरे धीरे एक कमरा बने, बढ़िया ने कहा 2-4 और बना देते हैं, लोग आए तो कहाँ गए थे। फिर बोले मंदिर बना देते हैं, फिर बोले गौशाला भी बना दें, संत निवास बना दें, भंडारा चला दें। तो पूरी दुनियादारी शुरू हो गई। धीरे धीरे बाबा की जो दिन रात माला फिरती वो कम होने लगी। अब एक माला पे बाबा जी आ गए। दिन भर भक्तों का आना जाना और तो कोई कितना ही दे रहा है, कितना ही दे रहा है, तो बाबा उसको भूल गए। पर सच्चे साधु थे। आखिरी में भगवान को भी दया आई तो साधु माला एक ही माला फेरने लग गए, विचार करने लगे मैं कैसा भजन में लगा था। दिन रात माला फिरती, दिन रात भगवान का भजन होता और ये क्या सिद्धि आई। और सिद्धि को स्वीकार करने के बाद में इतना सब हो गया तो बाबा वहां से रात्रि में भाग गए। बाद में पता ही नहीं लगा महात्मा कहाँ गए, क्योंकि जीवन में सत्संग नहीं था। अगर सत्संग होता तो सिद्धि के बहकावे में नहीं आता। तो भगवान की प्राप्ति रक्षी को करनी है तो साधन के साथ साथ में सत्संग भी जरूरी है। प्राप्त सामान्य गावड़े के लोग हैं, ना कोई प्राप्ति करनी है, ना कोई लक्ष्य है, ना कोई उद्देश्य है। जैसे 10 भेड़ इधर जा रही है तो सबरी भेड़ उधर ही जा रही है, वैसे दुनियादारी की लाइन बनी है। किसको भगवान से मिलना है, किसको भगवान की प्राप्ति करनी है। अगर ईमानदारी से बात करें तो कोई तैयार नहीं हुआ कि मुझे कोई दुनिया का भोग नहीं चाहिए, मेरे को तो केवल भगवान से। तो कथा सुनकर के, सत्संग सुनकर के लक्ष्य बनाना चाहिए, एक प्राप्ति का विचार करना चाहिए। क्या प्राप्त कर लिया, इन संसार के भोगों में क्या सुख है और भगवान में क्या सुख है। जब व्यक्ति इन बातों का विचार करता है तो उसके समझ में आती है, उसको पता लगता है कि संसार के भोगों में दुख है कि सुख है और परमात्मा की प्राप्ति में सुख है कि दुख है। अगर इन भोगों में सब कुछ होता तो कोई महात्मा क्यों बनता, घर संसार का त्याग करके जंगलों में कोई क्यों जाता, सब घरों में रहते, अच्छा भोजन करते, अच्छा विश्राम करते। तो प्राप्ति भगवान की है और वो बिना सत्संग के हुआ नहीं करती है। तभी संतों ने सत्संग को, हरि कथा को श्रेष्ठ कहा है। पर सत्संग भी कई प्रकार की हुआ करती है। आजकल बड़ी सत्संगी हुआ करती है पर नाम ही सत्संग है, सच्चे संग की कोई वहां पर बात नहीं है। तो सत्संग से कहा जाता है, बोले जिस चर्चा के अंदर राम कृष्ण शिव भगवान की चर्चा हो वही सत्संग है। बाकी जहाँ पर खुद की बात हो या दुनियादारी की बात हो या रुपया पैसा की बात हो वो सत्संग नहीं हुआ करता। और सच्चे संत बैठते हैं वहाँ तो सत्संग होता है, और जहाँ दुष्ट पाखंडी बैठते हैं वहाँ पर कुसंग और असत्य की बातें होती है। और कई बार बात तो सत्य की होती है पर अंदर में कुछ और होता है। तो इसीलिए बार बार सत्संग करना चाहिए, कथा सुननी चाहिए। कथा सुनते सुनते जीव को ये विचार आता है कि भगवान भी कोई है। मनुष्य को एक आदत रहती है, एक लक्ष्य रहता है, मैं गरीब हूं तो अमीर हो जाऊं, भूखा हूं तो भोजन मिल जाए, अपमानित हूं तो मान मिल जाए। उसी प्रकार जब वो भगवान को जानता है तो मन में आता है कि मैंने संसार की सब वस्तुएं प्राप्त करके देखी और भगवान को भी प्राप्त करके देखूं। मैंने संसार के हर प्रकार के पदार्थ का स्वाद लिया, अब अनेक भगवान की प्राप्ति का स्वाद लेकर। और एक बार किसी भाग्यशाली जीव को भगवान की प्राप्ति का स्वाद लग जाता है। भगवान मिले नहीं है अभी तक, पर मात्र प्राप्ति की लगन लगी है। तो प्राप्ति की लगन में भी इतना सुख होता है कि संसार के भोग विष्टा के तुल्य हो जाते हैं, फिर भोग छोड़ने नहीं पड़ते हैं।
फिर संसार के दुर्गुणों को त्यागना नहीं पड़ता है, अपने आप छूट जाते हैं। मीरा कोई भोजन को, चाय को या जो भी दुर्गुण छोड़ने नहीं गई थी, श्याम सुंदर के प्रेम में इतनी डूब गई कि कब भोजन छूट गया, कब रंग रंगीले वस्त्र छूट गए, कब गहने गाटे छूट गए, कब भाई बंधु परिवार घर छूट गया, मीरा को पता ही नहीं लगा। होश आया तो श्याम सुंदर सामने खड़े। तो ये विचार कथा देखता हूं, संसारी के पास में विचार मात्र संसार का ही है, कोई अच्छा विचार उसके पास नहीं हुआ करता है। तो सत्संग में बैठने से विचार मिलता है, दृष्टि मिलती है, एक अपना एक उद्देश्य मिलता है। अब आप कहीं जाओ, कहीं बस में बैठो, बस वाला कहे भैया कहाँ जाना है, टिकट कहाँ की टिकट दे दूँ, तो कोई तो तुम बताओगे कि फलाने गांव जाना है, ये थोड़ी कहोगे तेरा जी करे वहीं की दे दे, तो वो कहेगा कि तेरे को आगरा की दे देता हूँ, तो दिमाग का इलाज करवा के। तो जिस प्रकार अपने कहीं जाते हैं तो एक लक्ष्य होता है, पहले लक्ष्य होता है कि हमको फलाने नगर जाना है, फिर हम यात्रा करते हैं। अब यात्रा तो सबकी चल रही है, पर जाना कहाँ है किसी को पता नहीं। बस वो बस वाले का झगड़ा भले ही कर लो कि टिकट दे दे, कहाँ की दे दूँ, वो तेरा जी करे वहीं की दे दे, तो वो कहेगा यही उतर जा, कहीं जाता ही क्यों। तो जीवन का एक उद्देश्य हो, एक लक्ष्य हो, फिर उसकी प्राप्ति होती है। अभी तक हमारा आपका कोई लक्ष्य बना नहीं है, कोई आधार बना नहीं है। जिंदा हो तो एक घर है, एक गांव है, एक जाति है, एक परिवार है, मर गई तो कहाँ जाओगे, कौन सा तुम्हारा परिवार होगा, कौन सी तुम्हारी व्यवस्था होगी, कहाँ जाकर के तुम विश्राम करो। यहाँ तो प्यास लगी तो पानी पी लिया, नींद आ रही है तो सो गए, और नींद नहीं आ रही तो गांव में टहल लिए। कोई अता पता भी है मरने के बाद में कहाँ की यात्रा होगी, किन से मिलना होगा, कौन मेरा परिवार होगा, कहाँ मैं रहूँगा। और इन्हीं सब बातों को जानने के लिए कथा होती है, इन सब बातों का विचार करने के लिए सत्संग होता है। आज तक विचार किया, सुबह का भोजन कर लिया, शाम को क्या खाएंगे, आज तक विचार किया कि इतना कुछ हो गया, आगे हम क्या करेंगे। पर भैया असल में विचार करना कब सार्थक होता है, जब मनुष्य बैठ कर ये विचार करे, संसार तो जैसे तैसे चल जाएगा, मरने के बाद मेरा क्या होगा, मरने के बाद मेरी आगे की क्या व्यवस्था होगी, तब जानो कि मनुष्य गया है। श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध में अर्जुन को ज्ञान देते हैं। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, तुम रथ को दोनों सभाओं के बीच में ले लो। कल आप सुन ही रहे थे, श्रुति सोनकादिकों को सुना ही रहे हैं कि किस प्रकार पांडवों ने राष्ट्र यज्ञ किया है, कौरव लोग आए हैं, उसके बाद जुआ खेला गया है, सबरे पांडव सब कुछ हार गए और द्रौपदी को भरी सभा में लाया गया है। किस प्रकार द्रौपदी ने सबकी ओर देखा, पर किसी का भी हाथ सहायता के लिए नहीं आया है। आखिर में उसने कृपाचार्य ने संकेत किया है, अरे बेटी ने संसार की ओर क्या देखती है, ये किसी का हुआ नहीं है जो तेरा होगा, भगवान सबके हुआ करते हैं, भगवान को देख। जो द्रौपदी ने भगवान को पुकारा है, भगवान तुरंत वस्त्र अवतार लेकर के प्रकट हो गए हैं और द्रौपदी के शील की रक्षा की। उसके बाद में कौरवों ने कहा है कि जुआ खेला गया था, उसमें शर्त रखी गई थी कि 12 वर्ष का पांडवों को वनवास दिया जाए और 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया जाए। अगर अज्ञातवास में अगर पता लग जाता है तो 12 वर्ष का वनवास दोबारा दे दिया जाए। उन्होंने विचार किया कि इतने दिन वनवास भोगेंगे और अपने सोयुक्ति करीब इनको मार डालेंगे, तो पहले इन्होंने बहुत प्रयास किया। पर कहावत संसार में भी प्रसिद्ध है, जाको राके साइया मार सके नहीं कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बेरी होए। भगवान जिसके रक्षक हैं, परमात्मा जिसकी रक्षा में खड़े हुए हैं, पूरा संसार एक तरफ हो जाए, उस भगत का बाल भी इधर उधर नहीं हो सकता। बड़े बड़े चरित्र प्रसिद्ध हैं, चाहे वो प्रहलाद हो, चाहे वो चंद्रहांस हो या और भी भगत हुए। पूरा संसार एक तरफ था, भगत अकेला एक तरफ खड़ा था, पर भगवान उसके साथ थे तो संसार कुछ नहीं करता। कहाँ तो 5 पांडव जिनके पास में किसी प्रकार का कोई महल नहीं रह गया, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं रह गई,
और कहाँ वो सो कौरव और इतनी बड़ी उनकी व्यवस्था, और पांडवों के साथ में भगवान थे तो वो कुशल से बने। कौरवों ने कोई प्रयास नहीं छोड़ा पांडवों को मारने के लिए। पहले तो जब वो राज्य करते थे तब भी लाख का घर बनाकर मारने का प्रयास किया, भीम को जल में डुबा दिया गया, और भी कई प्रयास उन्होंने किए पर कुछ नहीं हो पाया। ध्यान दे करके सुनिएगा, जो व्यक्ति भगवान के भजन में लगाए, भगवान की सेवा में लगाए, तो उसके अनिष्ट का लोग कितना ही विचार करे, उसका अनिष्ट कोई कर नहीं सकता है। गुरुदेव कहते हैं जिसके साथ में उसका इष्ट खड़ा हुआ है उसका कभी अनिष्ट नहीं हो सकता है, उसका कभी कोई बिगाड़ नहीं हो सकता है। जिसका इष्ट उसके साथ में खड़ा हुआ है वो चाहे कहीं घूमता है, और जिसके साथ में उसका इष्ट नहीं खड़ा है वो चाहे घर में भी बैठा है तो उसके साथ में कुछ भी घटना घट सकती है, कोई विश्वास नहीं किया जा सकता। पर अगर हमारे इष्ट जागृत हैं, हमें अपने इष्ट पर भरोसा है, तो दुनिया में कहीं घूमो कहीं चले जाओ, तुम्हारा कोई बाल भी गुजर नहीं कर सकता है। पर विश्वास नहीं होता, इष्ट देव की भक्ति नहीं होती है, भगवान की भक्ति तो बहुत दूर रह गई। कम से कम तुम्हारे बाप दादाओं की पीढ़ियों से जिन देवताओं की, जिन लोक देवताओं की पूजा हो रही है उन्हीं को जागृत कर लो तो तुम्हारी बहुत बड़ी रक्षा हो जाती है। कोई व्याधि आने से पहले ही उनकी कृपा से दूर हो जाती है। पर नए नए देवता आ गए हैं, नई नई शाने आ गई हैं, पीर आ गई हैं, दोहरे जंतर आ गई हैं, दोहरे जंतरों पर तो विश्वास हो जाता है। और जो पीढ़ियों से हनुमान जी की पूजा हो रही है, कोई भूमिया की पूजा हो रही है, उन पर विश्वास नहीं होता। अगर जो काम तुम्हारे भूमिया और हनुमान जी से नहीं भये तो वो चाहे कितने दोहरे जंतर करवा लो उनसे नहीं हो सकता। कि घर का आदमी तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता, समर्थ होते हुए तो बाहर के लोग क्या करते। तो पांडवों के साथ में उनके इष्ट श्री कृष्ण थे तो उनका बाल भी इधर उधर नहीं हुआ है। कौरवों ने विचार किया कि पांडवों को वनवास तो दे ही दिया गया है, अब कैसे भी करके इनको वनवास में ही मार दिया जाए, वहीं इनको खत्म कर दिया जाए ताकि वापिस आएंगे नहीं, राज्य अपना ही बना रहे। तो उन्होंने क्या विचार किया कि अपने दुर्वासा ऋषि को प्रसन्न करो, सेवा करने के लिए दुर्वासा ऋषि को बुलवाया। तो कौरवों ने खूब मन से सेवा करी, और जब दुर्वासा प्रसन्न हुए, कहा मांगो मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, क्योंकि दुर्वासा ऋषि क्रोधी महात्मा है, थोड़ी सी कोई गलती हुई कि तुरंत क्रोध आ जाता है, तो हर कोई उनकी सेवा कर नहीं पाता है। पर कौरवों ने बड़ी सावधानी की सेवा करी, कोई गलती नहीं करी, दुर्वासा को क्रोध नहीं आया, प्रसन्न हो गई, मांगो क्या चाहते। अब सेवा तो अच्छी करी पर उनके मन का जो भाव था वो सही नहीं था। भाव उनका ये था कि सेवा हम कर लेंगे और जब ये प्रसन्न हो जाएंगे तो हम कह देंगे कि जैसी कृपा आपने हम पर करी वैसी कृपा जंगल में रहने वाले पांडवों पर भी कर। और 60,000 चेले उनके साथ चलते। अब बेचारे पांडव लोग खुद पत्ते खा करके जंगल में रहते और 60,000 साधुओं की व्यवस्था कैसे करते। और थोड़ी सी कमी रहते ही दुर्वासा तुरंत क्रोधित होते और श्राप देकर के अगले को पसंद करते। तो कौरवों ने विचार किया तो कहा ये महात्मन, अगर आप प्रसन्न हो तो जाकर के पांडवों से भी सेवा स्वीकार करो, उन पर भी कृपा करो। तो महात्मा मन के सरल होते ही मन में सोचने लगी, देखो कितने बड़े हितैषी हैं पांडव, जो उनके लिए कह रहे हैं कि उन पर कृपा करो। पर उनको क्या पता कि ये अंदर में इनकी रणनीति कुछ और है। और दुर्वासा ऋषि पांडवों के यहाँ पहुंचे। अब कब पहुंचे, जानबूझ करके दुर्योधन ने देरी करवाई। कब पहुंचे, जब द्रौपदी ने भोजन कर लिया और द्रौपदी को भगवान सूर्य के द्वारा एक पात्र दिया गया था और कहा गया कि जब तक द्रौपदी भोजन नहीं करेगी तब तक इस पात्र में भोजन समाप्त नहीं होगा। अनेक पकवान उस पात्र से प्रकट होते हैं। पर जब द्रौपदी ने भोजन कर लिया और पात्र को मान करके धर दिया, तब वो 60,000 चेले और क्रोध भट्टाचार्य दुर्वासा उनके यहाँ पहुंचे और कहा कि युधिष्ठिर बड़ी भूख लगी है, भोजन करना है, भोजन बनवा। अब साधु भी विचार नहीं करते कि भाई अगले की व्यवस्था क्या है। तुम तो 60,000 लेकर के पहुंच गए, अगला खुद पेड़ों के नीचे घास फूस खा करके। अगर 60,000 साधुओं को पानी भी पिलाना हो तो 60,000 गिलास चाहिए। अब बताओ, उनको भोजन पवाना फिर तो कितनी सामग्री चाहिए।
तो पांडव सोचे कि लगता है अपना अंत आ गया। तो दुर्वासा ने कहा कि मैं अभी स्नान करके आता हूँ नदी में, इतने में भोजन की व्यवस्था करो। तो दुर्योधन बोले, युधिष्ठिर बोला अपने भाइयों से कि इस ऋषि की श्राप की अग्नि से जलकर मरने से अच्छा है अपने पहले ही जल जाए। तो चिता तैयार करो, लकड़ वगैरह लगाओ, बचाओ, उसमें अपने सब जल करके मर जाएंगे। तो कम से कम संत के श्राप से मर करके अधोगति तो नहीं होगी, दूसरा जन्म तो हो जाएगा। तो वो तो अपने काम में लग गए, लकड़ सूखे सूखे लकड़ काटने लगे कि भैया चिता बनाओ, और अपने उसके आने से पहले ही मर जाते हैं, जल जाते हैं। तो द्रौपदी अंदर बैठी भगवान का भजन कर रही है। द्रौपदी ने पूछा कि आप लकड़ों से क्या कर रहे हैं? अब देखो, पांडवों ने बहुत गलती की, भगवान को कभी नहीं याद किया। जुआ खेलने बैठे तो याद नहीं किया, पूरे ही हार गए फिर भी याद नहीं किया। वो तो द्रौपदी थी तो भगवान को पुकारा और भगवान वहां पर प्रकट हुए। द्रौपदी ने कहा क्या करते हो? तो युधिष्ठिर ने कहा कि तुम भी अब सती होने की तैयारी करो, हम सब इसमें जलेंगे, तुम साथ में सती हो जाना। तो बोले महाराज सती क्यों हो जाऊं, ऐसी क्या बात हो गई जो तुम जिंदा जल रहे हो? तो उन्होंने कहा कि दुर्वासा ऋषि आए हैं और भोजन के लिए कह के गए हैं, 60,000 चेले साथ में हैं, क्या खिलाएंगे? और अगर भूखा ब्राह्मण शेर जैसा होता है तो ब्राह्मण को भूख ज्यादा लगती है, और भूखा हो तो फिर ज्यादा छेड़ना नहीं चाहिए, फिर तो पहले भोजन ही करवा देना चाहिए। अब ब्राह्मण घर में आते हैं, चाय पानी भोजन कुछ दिया नहीं, और प्रणाम अली बाबा हाथ देखना, कोई कुछ पूछ रहा है, अरे पहले कुछ खिलाओ तो सही, पेट में कुछ गया होगा तो शांति रहेगी, अन्यथा पहले ही पूछोगे तो वो उल्टा पलटा कह देगा तो ठीक नहीं होगा, इसलिए पहले पेट भर के खिला दो। और इतिहास भी प्रसिद्ध है, भगवान भी, किसी ने पूछा भगवान से कि आप सबसे ज्यादा प्रसन्न कैसे होते हैं? बोले एक तो हवन की स्वाद से और एक ब्राह्मण भोजन करके आहा करते हैं, उन दो बातों से मैं बड़ा प्रसन्न होता, ऐसा शास्त्र में है। और एक थोड़ी हंसी की कथा बताएं, सत्य घटना है। जयपुर के राजा थे, राजा जय सिंह, जो ब्राह्मणों के बड़े भगत थे, और उनके बाप दादा भी बड़े ब्राह्मणों के भगत रहे। तो उनके यहाँ नित्य हवन हुआ करता था, कई 150 ब्राह्मणों के लिए व्यवस्था करी गई थी, बड़ा पंडाल से हमेशा बना रहता और वहां नित्य हवन होता। अब राजा का भाव हवन के प्रति विशेषता श्रद्धा थी, तो डेली खीर बनाई जाती, और खीर भी ऐसी बनाई जाती कि 2-2 विश्व पर घी तेलता। खीर चावल तो दिखाई नहीं देते, काजू बादाम पिस्ता यही होते। तो अब ब्राह्मणों का बड़ा पेट दर्द करता, क्योंकि भर कुछ वो हवन में टेकते, उनको भोजन तो मिलता पर वो अलग मिलता, और अब वो खीर जैसी आग में जाती तो आत्मा जल जाती कि इस राजा का दिमाग खराब है, इस आग में जलाई देता है, हमको खाने को नहीं देता। तो ब्राह्मणों ने कई महीने तो वो खीर हवन में दी। अब ऐसा है कि रोज ही हवन हुए तो फोन आए, 1-2 बार हो तो पूरा गांव इकट्ठा हो, राजा भी बैठे, पूरी प्रजा बैठे। अब वो तो रोज का काम, तो ब्राह्मण स्वास दिन भर करते रहते, आता कोई नहीं। तो ब्राह्मणों ने सोचा कि अपने अपने ये कौन देखता है, हवन में तो सूखी सामग्री दे दो और खीर अपने स्वयं खा लेते हैं, आवाज अपने थोड़ी जोर से लगा देंगे स्वाहा स्वाहा, तो जो आसपास के लोग सुने कि भाई हवन जोरदार चल रहा है। तो अब उस दिन से ब्राह्मणों ने क्या किया, पहले दिन की बात, खीर के पतीले सबने भर के आगे धर लिए और चमची भर के मुंह में डाले, तो मुंह में डालकर खीर खाकर फिर आगे दे स्वाहा, पहले खीर खाए फिर कहे स्वाहा। तो पेट में कुछ जाए तो वैसे भी आवाज जोरदार निकले, तो पूरी खीर तो ब्राह्मण खा गए, और हवन में सिद्ध जो रोज हवन में जाती थी वहां सामग्री डाली। अब सत्य घटना ये हुई कि राजा के सपने में भगवान आए, चतुर्भुज नारायण प्रकट हुए, सपना दिया, बोले कल वाले हवन से मैं बड़ा प्रसन्न हुआ, कल जो हवन हुआ था उस हवन से मैं प्रसन्न हुआ। तो जो राजा थे उनको बड़ा संतोष हुआ उस बात से कि मेरी कई पीढ़ियां बीत गई हवन करते हुए, पर किसी ने नहीं बताया कि भगवान सपने में आकर कहा हो कि इस हवन से मैं प्रसन्न हूँ। तो बड़े प्रसन्न हुए, स्नान ध्यान किया, और वहाँ जो हवन की जो बनाया हुआ था मंडप वहां पहुंचे। अब जो राजा को आता देखा तो ब्राह्मणों के तो प्राण सूख गए कि लगता है इसको पता लग गया, जो बात थी उसका पता लग गया, और अब तो ये मार डालेगा। तो राजा बड़ा भगत था ब्राह्मणों का, दूर से हाथ जोड़कर कहा, हे ब्राह्मण देवो भूदेवो, आपकी आज्ञा हो तो मैं यज्ञशाला में प्रवेश करूं। तो डरते बोले महाराज आप यज्ञशाला है,
हम कौन आज्ञा देने वाले होते हैं, आइए। राजा आया तो राजा लोग क्या करते, पहले मीठे मीठे ही बोलते, अचानक वो बात रोशन होती, वो अचानक कहते रीस में आकर के। तो ब्राह्मण सोचे कि ये तो आज तो मार ही डालेगा, लगता है किसी ने जासूस को जासूस बैठा होगा। बोले कल वाली खीरी ब्राह्मण खा गए। राजा ने सबको प्रणाम किया और कहा कि ब्राह्मणों, आप वर्षों बीते आपको हवन करते हुए, कल कौन सी विधि से हवन किया था जो भगवान इतने प्रसन्न हो गए? और ब्राह्मण बोले कि लगता है इसको पूरा पता लग गया कि पहले तो ऐसे पूछ रहा है और बाद में सबको मार डालेगा। तो अब वो ब्राह्मण डरे, राजा भी आश्चर्य में पड़ रहा है कि ये डर क्यों रहे? अरे ब्राह्मणों, आप इतने भय में क्यों हो? बोले महाराज, अब सब बात आप जान ही रहे हैं, अब तो जो करो सो करो, पर क्या बताएं, हमसे रहा नहीं गया। अरे बात क्या है, बात तो बताओ, मैं तो प्रसन्न होकर आया हूँ, मांगो जो मांगोगे वो ही दूंगा। तो ब्राह्मणों को भी लगा भी आया तो उसी बात उल्टी पुल्टी कर रहा है, लगता है जो हम सोच रहे हैं वो बात नहीं। ब्राह्मण ने कहा महाराज जो कहिए तो आपको ठीक लगे वो करिए। अब वो इतना विदाम और काजू घी डला हुआ, वो बासमती चावल पके हुए और वो देसी गाय का दूध में बनी हुई खीर देकर हमसे रहा नहीं गया। 1 महीना तो जैसे तैसे निकाला, कल हमने हवन किया तो वो खीर खुद खा गए। तो राजा को बात समझ में आई कि भगवान विशेष ब्राह्मणों को भोजन करवाने से प्रसन्न होते हैं। तो अब राजा ने आज्ञा दी कि पहले ऐसी स्वादिष्ट खीर बने, सब ब्राह्मणों को खिलाई जाए और फिर उनको हवन में बिठाया जाए। तो भूखा ब्राह्मण शेर और हाथ सूखा और ब्राह्मण भूखा। भोजन करके ब्राह्मण उठा नहीं, हाथ सूखा नहीं कि ब्राह्मण को चाहे दोबारा बिठा दो, भोजन भूख लग जाती है। पर आजकल तो ऐसा नहीं रहा, पुराने ब्राह्मणों की बात आजकल तो। अच्छा ऐसा है क्या? फिर तो बहुत जोरदार बात। और नहीं तो कम से कम एक बात तो ब्राह्मणों वाली पड़ी है कि खाने में एक छोटी सी घटना और बताएं। ये मथुरा की घटना है। कोई सेठ आया बाहर से महातीर्थ करने, स्नान करने। तो सब ब्राह्मण इकट्ठे हुए भी बड़ा सेठ आया है तो खूब माल बिटवाएगा, खूब भंडारा करेगा। तो सबरे पंडों ने घेर लिया। बोले सेठ जी कई दिनों के बाद आए, अब की बात तो खूब रबड़ी घुटेगी, खूब मलाई घुटेगी, खूब दक्षिणा बटेगी। तो सेठ बोला कि दक्षिणा भी खूब दूंगा और भंडारा भी जोरदार करूंगा, पर मेरी एक शर्त है। तो ब्राह्मण ने पूछा महाराज क्या शर्त है? बोले मैं बनवाऊंगा 10 किलो रबड़ी। एक आदमी जो 10 किलो रबड़ी खा जाएगा उसको मैं 11,000 रुपया दक्षिणा में दूंगा। अब महाराज रबड़ी एक तैयार रबड़ी बनती है, वो अलग होती है। एक जो मथुरा के पंडे जो रबड़ी बनाते हैं उसकी अगर आप लोग सुगंध भी ले लो तो पेट भर जाए और कई दिनों तक भोजन नहीं करो, ऐसी वो जोरदार रबड़ी बनती है। तो बोले वो 10 किलो रबड़ी अगर एक ब्राह्मण खा लेगा तो उसको मैं पुरस्कार में 11,000 रुपया दूंगा, अन्यथा लस्सी भी नहीं पिलाऊंगा किसी का। तो अब ब्राह्मण बोले भाई अब नाक का सवाल है, खाने में तो बटसूर ब्राह्मण होते ही हैं। अब सब ब्राह्मणों ने एक मीटिंग बुलाई, सभा बुलाई। कोई बोला मैं 2 किलो तो खा सकता हूँ, कोई बोला मैं 5 किलो खा लूंगा। 5 किलो से ऊपर कोई नहीं बोला। मान लो 1 किलो रबड़ी भी अगर ऊँट को दे दी जाए तो वो भी सूंघ करके छोड़ देगा, इतनी वो विशेष बनती है, केवड़ा और मोगरे की सुगंध इत्यादि लगा कर। तो आखिर में एक तैयार हो गया, बोले मैं खा लूंगा। सब बोले भैया कोई सिद्धि होगी इसके पास में। कई बार कोई महाराजों के पास सिद्धि होती है तो पूरी कढ़ाई खाली कर जाते हैं। गृहस्थियों के पास तो हमने नहीं सुना, पर साधुओं का सुना। कहीं बात अड़ गई, बोले इतने ही तुम साधु हो तो हलवा खा जाओ, तो पूरी कढ़ाई मान गए। और सिद्धि थी, वो खाते रहे, वो पेट में तो गया नहीं, कोई और ही जाता रहा हलवा। तो सेठ ने वो रबड़ी बनवाई और वो रख दी। सबरे पूरी दुनिया इकट्ठी होगी तमाशा देखने के लिए। 10 किलो रबड़ी कौन खाएगा? कोई मान लो कि कोई भीम हो, कोई उस जमाने का, तब तो खा जाए। आजकल अगर देसी गाय का घी का हलवा अगर थोड़ा सूंघ ले तो उल्टी करने लग जाएगा। आजकल कौन हलवा खाता? पहले तो घड़ा घड़ा घी पी जाते और डकार नहीं लेते। तो वो बोला कि मैं रबड़ी तो पी लूंगा, मीटिंग में कहा था उसने, पर मैं एक चक्कर लगा करके आऊँगा, ये 5 किलो रबड़ी खाकर भागूंगा और तुरंत आकर खा लूँगा। तो सेठ ने भी मन में सोचा कि 5 किलो रबड़ी खाकर दौड़ के आएगा तो इतने में उपज तो जाएगी नहीं, और उल्टी भी करके आएगा तो उल्टी करते ही कुछ भाता नहीं है, तो अपने कुछ देना नहीं पड़ेगा।
पर हुआ ये कि वो 5 किलो रबड़ी खा करके भागा, तुरंत आकर 5 किलो और खा गया। सब देखते रह गए कि क्या है ये आदमी है कि कोई क्या है। सेठ भी आश्चर्य में पड़ा, और सेठ ने जो शर्त रखी थी वो पूरी करी, ब्राह्मण को तिलक कर दिया और 11,000 दक्षिणा दे दी। बड़ा प्रसन्न हुआ कि मेरी आत्मा बड़ी संतुष्ट हो गई, जो आज भी ऐसे ऐसे खाने वाले बैठे हैं। तो और सेठ ने कहा कि पंडित जी बात मेरी समझ में नहीं आई, इतना भी आप दुबला पतला शरीर है, 10 किलो रबड़ी आप रख कहाँ लिया। तो उसने कहा कि मैं तीर्थ का पंडा हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा, सिद्धि विधि तो कुछ है नहीं, हम एक जैसे 2 भाई हैं। पहले वाला 5 किलो खाकर घर जा करके सो गया, और उसके जैसे कपड़े पहन करके मैं तो दूसरे नंबर वाला। अब दक्षिणा तो वापस लेने से रहे। तो ऐसे ब्राह्मणों की भोजन में तो दुर्वासा ऋषि आए, तो दुर्योधन ने कहा तो भूखे ब्राह्मण का पेट नहीं भरा तो सबको श्राप की आग में जला करके भस्म कर देगा। और सगर राजा के 60,000 पुत्र जले थे कपिल के श्राप से, तो प्रेत बन गए थे। तो प्रेत बनने से अच्छा है कि खुद ही जल करके मर गए। तो द्रौपदी ने कहा मेरे इष्ट, मेरे स्वामी, मेरे भैया श्री कृष्ण के होते हुए तुमको जलने की जरूरत नहीं। तब भी उनको विश्वास नहीं हुआ। तुरंत द्रौपदी ने ध्यान लगा करके श्री कृष्ण को याद किया। तुरंत श्री कृष्ण आ गए और बोले बहन भूख लग रही है, भोजन करवा। अब द्रौपदी ने माथा ठोका कि भोजन के मारे तो तुमको बुलाया है और तुम ही भूखे ही आ गए। तो बोले भगवान का रे मैं कुछ नहीं सुनना, मुझे भूख लगी, जल्दी से कुछ खाने को। द्रौपदी बोली खाने को होती तो होता तो महाराजों को खिला देती, तुम्हें बुलाती ही नहीं, तुम अपने घर रहते। भगवान ने कहा नहीं मैं कुछ नहीं सुनना, कुछ तो लेकर के आ। द्रौपदी ने कहा अरे कृष्ण कुछ नहीं है। बोले कुछ तो होगा। बोले बर्तन भी साफ करके धर दी। बोले वो पतीला इधर लेकर के, पतीला मंगवाया और पतीले में चावल लग दिया था। चावल मुंह में जैसे ही मुंह में डाला भगवान ने, भगवान सबकी आत्मा है, भगवान सबके अंदर रहते हैं। जो चावल खा करके भगवान ने डकार लेनी तो दुर्वासा और उनके 60,000 चेले गले तक भर गए, और मुंह खोले तो रसगुल्ला सामने दिखाई दे, ऐसा भरे भर गए। हमारा ज्यादा खा लेने के बाद में फिर ना झुका नहीं जाता है, चला नहीं जाता है कि ज्यादा खा लेते। कोई पंडित जी थे, किसके घर गए भोजन करने, तो पहले तो खूब पेट भर के भोजन कर लिया। अब जजमान बोले पंडित जी बड़े ही स्वादिष्ट संदेश लाए हुए हैं। संदेश कहते हैं रसगुल्लों को। बोले संदेश लाए हुए हैं, नेक आंख चख करके देखिए। तो भोजन तो किया हुआ था पर वो स्वादिष्ट थे तो 5-4 और खा लिए। फिर वो जजमान बोला अब पंडित जी देखो, एक रसगुल्ला खाओगे तो 20 रुपया दक्षिणा अलग से दूंगा। बीजो भोजन की दक्षिणा तो अलग होगी, और एक रसगुल्ला के 20 रुपया दूंगा। तो पहले तो मना किया पंडित जी ने कि भैया बहुत हो गया भोजन, अब कोई जगह नहीं बची। पर फिर सोचा दक्षिणा तो है, और रसगुल्ले भी अपने कोई खाने, नोट भी अपने को मिलेंगे, 2-4 और खा लेता हूँ, कोई बात नहीं, थोड़ा इधर उधर घूम लूंगा, जगह और हो जाएगी। तो 2-4 रसगुल्ले फिर खा लिए। इतने में पत्नी आ गई कि आपने इनके कहने से तो खा लिए, मेरे कहने से 2-4 और खाइए। तो एक रसगुल्ला के 30 रुपया दूंगी, 2-3 और खा लिए। इतना खा लिया कि महाराज उठा ही नहीं जाए। दक्षिणा दे दी जजमान ने, और जो जितने रसगुल्ले खाए थे उतने पैसे भी दे दिए। अब महाराज को जाए कैसे घर पे अपने, तो पड़ोसियों को 2-4 को बुलाकर रिक्शा बुलाया और उसमें पंडित जी को उठा करके डाल दिया। और रिक्शे वाले को कह दिया छोड़ देना। रिक्शा वाला बोला इनका रोज का ही काम है, मुझे मत बताओ, मैं घर इनका जानता हूँ, छोड़ दूंगा। उसने ला करके घर के आगे रिक्शा रोका और ब्राह्मणी से कहा कि पंडित जी को उतार लो। तो वो तो तैयार ही रहती है, रोज का ही काम है। तुरंत चूड़ियां चढ़ा करके आई और पंडित जी को पकड़ करके अंदर जाकर लेटा दिया। अब पंडित जी बोले ब्राह्मणी आज तो मरेंगे, कुछ लेकर के आ तो कुछ आराम हो। तो वो कोई गोली लेकर के आई। बोले ये लो महाराज पानी के साथ गोली ले लो तो पच जाएगा। वो बोला अरे मूर्ख, अगर खाने की जगह होती तो 2-4 रसगुल्ले और खा लेता, कोई लगाने वाले ले आते ऊपर लगा लो। तो द्रौपदी बोली कि अगर कुछ खाने को होता तो ब्राह्मणों को खिला देती, तुमको बुलाती नहीं। तो जो भगवान ने चावल खाया तो जैसे ही भगवान तृप्त हुई तो पूरा संसार तृप्त हो गया। अब उधर वो तो गले तक भर गए, अब नीचे झुका नहीं जाता। एक दूसरे से कहने कि मेरे पैर में देकर बताना कि चप्पलें मेरी पहनी है या दूसरे की। वो बोला मैं खुद तेरी चोटी दे करके चल रहा हूँ कि आगे आगे जगह रास्ता सही। इतने में भगवान ने कहा उसको भीम को कि जाओ संतों को बुला ले आओ, भोजन तैयार है। तो दुर्योधन बोला कि ऐसे तो वो श्राप देता कि नहीं देता, यहाँ तो कोई व्यवस्था नहीं है, और ये कृष्ण कह रहा है कि बुला ले आओ, भोजन तैयार है।
तो द्रौपदी ने कहा कृष्ण कहता है वैसे ही करो। भीम गया, बोले महाराज वहाँ खीर तस्मई मालपुआ रबड़ी ठंडी हो रही है, जल्दी चलो। अमन में सोचा ठंडी क्या हो रही है, ठंडे तो हम ही हो गए तुम लोगों को देख करके, पर चलो महाराज सब ठंडा हो रहा है। दुर्वासा ने हाथ जोड़े, अरे भीम हम फिर कभी आएंगे, क्योंकि संत है जानते ही अगर भोजन बनवा लिया नहीं किया तो पाप लगेगा, अन्न इतना व्यर्थ में जाएगा। और सबकी एक सी हालत, वो 60 जारी बोले अब तो भोजन का नाम मत लो, अंत वो उल्टी हो जाएगी। आखिर में दुर्वासा ने कहा हमें कोई काम याद आ गया, हमें अब जल्दी निकलना है, फिर कभी आएंगे, फिर कभी भोजन करेंगे, ज्यादा कुछ बात करेंगे, वही सही लोग। तो इस तरह भगवान ने पांडवों की रक्षा करी। और भी कई घटनाएं, कई जगह कोई राक्षस भेजा गया, कोई और कृत्या भेजी गई, पर भगवान ने हर जगह उनकी रक्षा की। आखिरी में वनवास पूर्ण हुआ, अज्ञातवास में उन्होंने काट लिया। अब सूचना भेजी गई कि वनवास तो पूरा हो गया है, अब पांडवों का राज्य उनको दे दिया जाए। पर कौरवों ने कहा कि बिना युद्ध के हम एक इंच भूमि भी नहीं देंगे। स्वयं भगवान शांति दूत बनकर के गए हैं कौरवों को समझाने के लिए, अरे भैया ज्यादा नहीं तो 5 गांव ही दे दो। पर दुर्योधन ने स्पष्ट कहा, अरे कृष्ण तुम हमारी बात सुनो, बिना युद्ध के सुई के बराबर भी हम जगह नहीं देने वाले हैं। भगवान ने बहुत समझाया पर वो नहीं माना। दुर्योधन ने सोचा कृष्ण आ रहा है संदेश लेकर के, देखो संतों की कथा कुछ अलग होती है, थोड़ा ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा, अन्यथा ऊपर से ही जाएगा। तो दुर्योधन ने सोचा ये कृष्ण भोजन का भूखा है, ये जब वृंदावन में था तो चोरी कर करके गोपियों घर से माखन खा जाता, दूध पी जाता, राम अवतार में सबरी के बेर खा गया, कलयुग में कर्मा का खिचड़ा खा गया, कहीं कुछ खा गया, कहीं कुछ खा गया, तो भोजन का बड़ा लोभी है। तो इसके लिए अच्छे अच्छे पकवान बनवाए। जब ये आएगा अच्छे अच्छे पकवान देखेगा तो पांडवों का पीछा छोड़ देगा, अपने पलड़े में आ जाएगा, अपनी तरफ हो जाएगा। उनको क्या पता ये भगवान है, ये भोजन नहीं करते हैं, ये तो भक्तों के भाव को पाते हैं, भगवान भक्तों के भाव को ग्रहण करते हैं। पर वो उसकी बुद्धि छप्पन भोग बनाई गई, भगवान के आने में बड़ी गलियां और बड़ी सजावट करी गई भगवान के स्वागत में, पर भगवान ने उधर देखा भी नहीं। भगवान जाने लगे तो दुर्योधन ने कहा, अरे कृष्ण भोजन करो। भगवान ने कहा भोजन 2 स्थिति में होता है, या तो किसी को भूख लग रही है, भूख बहुत ज्यादा लगी हो तो फिर छीन के भी खा लिया जाता है, अरे भैया भोजन दो, नहीं दे रहा हो तो अगर सामने पड़ा हो तो झपट के भी लोग खा लेते। और या प्रेम हो भोजन किया हो तो भी प्रेम से कहे तो अरे भाई ज्यादा नहीं तो थोड़ा तो खाई लो, बेचारा प्रेम से कह रहा है। तो भगवान ने कहा ना तो मुझे भूख लगी है और ना तेरा इतना प्रेम है, इसीलिए मेरा भोजन तो आज विदुर के घर में गए, या मेरा भोजन नहीं। और उस विदुर को तो खबर ही नहीं है। देखो ये कथा खाली कथा नहीं, सुनो सिद्धांत भी सुनो कि भगवान कैसे कृपालु है, कैसे भक्त वत्सल है। जिस दुर्योधन ने इतनी व्यवस्था करी, 56 भोग लगाए, उनकी ओर दृष्टि नहीं डाली, और इस भगत को भी खबर नहीं है कि श्री कृष्ण वहां पर आए हुए हैं। उन भगत के घर भगवान भोजन करने जाते हैं। भगवान के बड़े ही प्यारे भक्त श्री विदुर जी जी, विदुर जी को भगवान प्रेम से चाचा बोलते हैं, क्योंकि पांडवों के भी वो चाचा लगते। तो विदुर जी तो आज घर में है नहीं, भगवान चल करके विदुर जी की कुटिया में आए हैं। विदुर जी पहले मंत्री थे कौरवों के, और धर्मराज के अवतार से विदुर जी थे। विदुर जी उनको धर्म का ज्ञान देते, लेकिन धृतराष्ट्र मानता नहीं। बार बार विदुर जी ने कहा कि अरे धृतराष्ट्र तुम्हारा ये पुत्र के लक्षण ठीक नहीं है, अगर एक अंगुली शरीर का बिगाड़ करती हो तो कटवा देनी चाहिए, अगर हाथ काटने से शरीर बचता हो तो हाथ कटवा देना चाहिए। उसी तरह अगर तुम और परिवार को, तुम्हारे और पुत्रों को कुशल से देखना चाहते हो तो इस दुर्योधन को यहाँ से निकाल दो, भगा दो। तो वो तो पुत्र मुंह में वैसे ही अंधा था। जब दुर्योधन के पास में बात गई तो उसने क्रोध में भर करके धृतराष्ट्र के सामने विदुर जी को डांटा। बोले हमारे टुकड़े खा करके तो पलता है और हमें यहाँ से निकालने की बात करता है, हमें तो यहाँ से निकालता है, इसको बाहर निकालो, इसको यहाँ से भगा दो। तो विदुर जी अपनी ही इच्छा से सब कुछ छोड़ के उनका जो भी बेबवता वहां से चल पड़े और जंगल में कुटिया बना करके भजन करने गए। तो उसी कुटिया में आज कृष्ण आए हैं।
बड़ी ही मार्मिक कथा है, ध्यान से सुनिएगा। विदुर जी घर में नहीं है और विदुरानी उस समय स्नान कर रही। विदुरानी बार बार विदुर जी से कहती थी, अरे स्वामी आप कृष्ण की इतनी चर्चा करते हैं, इतनी बात मेरे को बताते हैं, क्या वो कभी हमारे घर आएंगे, क्या कभी वो हमारे घर का भोजन पाएंगे? तो विदुर जी कहते, अरे भाग्यवान वो तो भगवान है, उनको क्या भोजन की कमी है, वो भगवान है और भगवान तो सब जगह रहते हैं। बार बार कहती तो विदुर जी कहते, आप ही गए तो उनको हम कहाँ बिठाएंगे, क्या उनको खिलाएंगे, उनको क्या व्यवस्था होगी? बड़े बड़े राजा महाराजा जिस कृष्ण जिस द्वारकाधीश के चरणों में लौटते हैं, वो कृष्ण हमारे घर आ भी गया तो उसकी सेवा में क्या करेंगे? तो ध्यान दे करके सुनिएगा, भगवान कोई व्यवस्था के भूखे नहीं होते। भगवान कोई बड़े मंदिर के और सोने चांदी के बर्तनों के या 56 भोग के भूखे नहीं होते हैं। भगवान तो भगत के भाव के भूखे। जब भाव होता है भगवान वहाँ बिना किसी संकोच के पा लेते हैं, भोजन कर लेते हैं। और भाव नहीं है तो 56 का भोग भी पड़ा रह जाता है। पुजारी लोग भोग लगाते पर्दा करते हैं, थोड़ी देर के बाद ताली बजाकर पर्दा हटा देते हैं। खीर वैसे ही पड़ी हुई है, बाद में मंदिर में बैठकर सबड़ सबड़ करके खुद ही खा जाते हैं। भाव नहीं है तो भगवान अंगुली तक नहीं लगाते हैं खीर को, उसकी ओर देखते हैं। पुजारियों का भाव नहीं रहता है, वो कहते भगवान खाते थोड़े ही। अरे भाव हो तो कर्मा का कीचड़ा खा गए, कहीं भगवान खीर चोरी कर लिए, कहीं भगवान गोपियों घरों में जाकर के मांग मांग करके खा गए। तो भगवान भाव खाते हैं। आज भगवान विदुर जी के दरवाजे पर पहुंचे हैं, दरवाजा खटखटाया। भगत रोज जाकर के घंटियां बजाते हैं, रोज जाकर के जय सीताराम जय राधे श्याम करते हैं, पर भगवान कभी भी दरवाजा अपना खोलते नहीं है। पर वो भगवान आज भगत के दरवाजा पूछ रहा है, अरे दरवाजा खोल। विदुरानी स्नान कर रही थी तो सोचा पता नहीं कौन आया है, काफी देर दरवाजा नहीं खोला तो भगवान ने आवाज लगाई, अरे चाची दरवाजा खोल। तो भगवान इतने मधुर हैं, भगवान अखिलम मधुरम मधुराधिपते, भगवान की वाणी मधुर है, भगवान का चलना मधुर है, भगवान का देखना मधुर है। जिस प्रकार मिश्री हर प्रकार से मिठासी देती है, वैसे भगवान हर प्रकार से मधुर है। तो भगवान की मधुर वाणी जब विदुरानी के कान में पड़ी है तो बेसुध हो गई। स्नान करती ही दौड़ पड़ी, दरवाजा खोला, श्याम सुंदर खड़े थे। भगवान तो सब लीला जानते हैं। भगवान ने विदुरानी को अपना पीताम्बर उड़ा दिया है। विदुरानी संकोच में पड़ गई है, मैं कैसी पागल हूँ, बिना वस्त्रों पे ही दौड़। भगवान ने बैठने के लिए आसन मांगा, ज्यादा कुछ तो व्यवस्था थी नहीं, खुद ही झोपड़े में रहते, तो एक पीड़ा ला करके रख दिया। तो इतनी प्रसन्न हुई, इतनी हर्ष में डूब गई कि पीड़ा को सही रखना था तो चारों पैर उल्टे कर दिए और भगवान भी प्रेम से उसके ऊपर बैठ गए। और भगवान बोले, अरे चाची मुझे भूख लग रही है, जल्दी से कुछ खाने को ला। अगर आप लोग थोड़ा कुछ ज्ञान भगवान के विषय में रखते हैं तो जानते ही होंगे, पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान परिपूर्ण है। भगवान को ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना सर्दी लगती है, ना गर्मी लगती है। भगवान तो परिपूर्ण है। अरे राम राम करने वाले को ज्यादा भूख नहीं लगती, राम राम करने वाले को ज्यादा नींद नहीं आती, तो भगवान को कहाँ से नींद आए, कहाँ से भूख लगे? पर भगवान ऐसी लीला कर रहे हैं, अरे विदुरानी में मेरे भूख से प्राण निकले जा रहे हैं, जल्दी से कुछ खाने को। संत जब ये लीला देखते हैं तो भाव में डूब जाते हैं। भगवान कैसे कृपालु हैं, भगवान कैसे दयालु हैं। अरे भूख लग रही थी तो वहीं पा लेते। विदुर के घर में क्या, दुर्योधन के घर में क्या कमी थी, वहीं पा लेते। पर भगवान भोजन नहीं पाते हैं, भगवान भगत का भाव पाते हैं। तभी तो कहा जाता है, राम राम करते हुए कथा सुनते सुनते भाव को इतना उज्जवल बना लो, इतना दिव्य बना लो कि भगवान उसका भोग लगाने के लिए दौड़ पड़े। भगवान आ जाए तुम्हारे मन के भावों का भोग लगाने के लिए। और भाव नहीं है तो नाटक में तो कुछ ही करते रहो। नारायण नारायण नारायण। भगवान कह रहे हैं कुछ खाने को दे, भूख लग रही है।
जब ब्रह्म ज्ञानी भगवान की इस लीला को देखते हैं तो मोहित हो जाते हैं। अरे भूख प्यास तो मनुष्य को लगा करती है, ये कैसा भगवान है जो भूखा हो गया है, भूख लगाई है। और उन ब्रह्म ज्ञानियों को, उन ज्ञानियों को क्या पता कि ये सगुण भगवान है और ये भक्तों का भाव पाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण।